नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो कि मतलब भारत का संविधान कैसे बना या उसका इतिहास क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पर आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई और टॉपिक अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ वो भी सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वो भी उसका भी वीडियो आपके लिए ला देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट होता क्या है। ओके, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जिस तरह आज के टाइम में आप पार्लियामेंट कहते हो, आज़ादी के बाद भारत पार्लियामेंट कहता है। ओके, जैसे पार्लियामेंट मतलब संसद भवन हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा होता है। लोकसभा को आप लोअर हाउस कहते हो, राज्यसभा को आप अपर हाउस कहते हो। तो इस तरह बहुत कुछ कहानियाँ है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो यहाँ आपको समझने लायक ये था कि आज़ादी के बाद आप लोग पार्लियामेंट कहते हो और आज़ादी से पहले इसी को आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे। और जहाँ पर जिसके अंदर मेनली 8 कमिटीज़ बनाया गया था। उन्हीं में से एक कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी को टास्क दिया गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का, मतलब बनाने का। ओके, तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। जिस तरह मान लीजिए घर होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, उसी तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारे कमरे थे, जिसमें से एक कमरे का नाम मान लीजिए ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसी कमरे के जो हेड है उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इन्हीं को टास्क दिया गया था कि इंडिया में क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो आई होप ये पहला इन्फॉर्मेशन आपने समझ लिया। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पर एक ईयर लिखा हुआ है 1935। ओके, 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड पहली बार किसने उठाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी है। उस टाइम में एक ऑल इंडिया लेवल पर एक पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। ओके, और ये कौन थे, ये एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। इस तरह कुछ जानकारी है जो आप जान के रख सकते हैं। तो पॉइंट ये है, पहली बार M.N. रॉय नाम के आदमी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ये मांग किया था। कौन थे M.N. रॉय, ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। ये लेनिन से भी जाके मुलाकात किए थे। आई होप आपको लेनिन कौन है पता होगा, अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। ओके, तो ये M.N. रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और कब दिया, तो 1934 में दिया। और उसके एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस डिमांड को अपना मेजर डिमांड में से एक मान लिया कि हम लोग को भी ये चीज़ चाहिए। ओके, एंड इसके बाद क्या क्या हुआ ज़रा आप देखिएगा। तो ज़रा याद कीजिएगा, 1938 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और इसी दौरान भारत में ब्रिटिशर्स ने इंडियन का सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने अलग अलग ऑफर्स दिया। फॉर एग्जांपल ऑगस्ट ऑफर, वेवेल्स प्लान, क्रिप्स मिशन। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें भारत में भेजा गया कि केवल इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में। ओके, और इसी दौरान 1940 में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का डिमांड पूरा करेंगे। एंड 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं, जो कि क्रिप्स मिशन लेके आते हैं। इसमें भी कुछ डिमांड्स रखा गया, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, है ना। एंड फाइनली 1945 में जाकर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1945 में जाके क्रिप्स मिशन जो है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। और इसी को इसके बाद वेवेल्स प्लान भी था, जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शिमला में हुआ था मीटिंग। इसलिए इस प्लानिंग का भी मेन मुद्दा क्या था, आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं। अंडर दिस प्लान द इंटरिम गवर्नमेंट कुड वर्क फॉर द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इंटरिम गवर्नमेंट, अंदरूनी सरकार जिसको आप कहते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब देश आज़ाद हो जाए तो वो नॉर्मल गवर्नमेंट होता है, बट अगर वही सरकार जब किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था इंटरिम गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं ये वर्ड। तो आप ये सब देख सकते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, आप वो भी पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये था आपका एक जस्ट एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये भी मत समझिए कि बस इतना ही है। ओके, अगर आप बहुत डीप स्टडी करते हैं, आप लक्ष्मीकांत जैसा बुक पढ़ते हैं या बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो आपको एक बात पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिगिनिंग है, मतलब जो होता है ना एक्ट्स बनने का जो ये ज़माना शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, ये आपका 70 के दौरान से शुरू हुआ है। मतलब 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, देन उसके बाद चार्टर एक्ट बहुत सारे आए, देन इंडियन काउंसिल एक्ट आया बहुत सारा, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया बहुत सारा, एंड फाइनली आपका जाके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्म टोटली बन जाता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में। तो इस तरह बहुत सारे डेटा से अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में बन गया या एक्चुअल में 2 साल 11 महीने में बन गया, तो ऐसा नहीं। इसका एक बहुत ही लेंथी स्टोरीज़ है, लेकिन हम लोग मेनली जो कहते हैं वो फॉर एग्जांपल इंडियन इंडिपेंडेंस क्या 10 दिन में या 2 साल या 5 साल या क्या 50 साल में आज़ादी मिल गई, नहीं। आज़ादी की लड़ाई जो है बहुत समय से चलते आ रहा है।
फिर भी हम लोग जो मेन आज़ादी की लड़ाई हम लोग कहते हैं गांधी के आने के बाद ही हुआ, 1915 के बाद हम लोग कहते हैं द ईरा ऑफ गांधी, द अराइवल ऑफ गांधी, या तो इंडियन इंडिपेंडेंस की ज़माना है ना। तो एक्चुअली में इंडियन इंडिपेंडेंस उतना छोटा है नहीं जितना आप सोचते हो। उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो आप पढ़े हो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना भी छोटा है नहीं। इसका अगर आप बहुत बैक स्टोरी में जाओगे तो एक बहुत ही लंबी कहानी है। ओके, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बात है 6 दिसंबर 1946 की। ओके, 6 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है और इसका पहला मीटिंग कब करवाया जाता है? 9 दिसंबर को। ओके, तो 9 दिसंबर को पहला मीटिंग होता है जिसमें जो है टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट चुना जाता है। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि मेनली मतलब ये कौन है, तो ये बिहार से बिलोंग करते हो। ओके, इसके बाद जो दूसरा मीटिंग होता है 11 दिसंबर को, ये सेकंड मीटिंग था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इसी में कुछ एडवाइज़र का नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड BN राव एडवाइज़र थे, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम था HC मुखर्जी। तो ये कुछ बातें आप जान सकते हो। फिर तीसरा मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपकी जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने एक डिमांड रखा था, एक ड्राफ्ट रखा था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके इंडिया का क्या बन जाता है? प्रियमेबल बन जाता है। और दुनिया का पहला देश जहाँ पर प्रियमेबल बना उस देश का नाम है आपका अमेरिका। अब जिनको ये नहीं पता कि प्रियमेबल क्या होता है तो बस इतना याद कर लीजिएगा, जिस तरह आपके NCERT बुक्स में या कोई भी बुक में जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहला 2-3 पेज के बाद कंटेंट दिया रहता है, इंडेक्सेस दिया रहता है कि इस किताब में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो। मतलब पूरा बुक को समझने के लिए बस कंटेंट देख लीजिए, आप समझ जाइएगा कि इस चैप्टर में आने वाले टाइम में आप क्या पढ़ने वाले हो। उसी तरह प्रियमेबल क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दुनिया का सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए अगर आप जल्दी से समझना चाहते हो तो एक तरीका है वो इंडिया का प्रियमेबल पढ़ लीजिए। जो प्रियमेबल कहता है इंडिया वैसा ही देश है, चाहे वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की बात करें, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, तो ये सब इंडियन प्रियमेबल में लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये सब कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या तो द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कहलाते हैं। कुछ यहाँ पर ईयर्स लिखा गया, उसका आंसर भी दिया गया, आप ज़रा देख लीजिए। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी सब बता दिए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बने थे, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, आपको पता ही होगा। इसके अलावा 26 जनवरी 1915, देखिए हम 2 डेट बताना चाहेंगे, ज़रा प्लीज़ समझिएगा, या कुछ बातें फिर से बताना चाहेंगे, ज़रा समझिएगा। ओके, देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मीटिंग हुआ था, और ये मीटिंग ख़त्म कब हुआ? आंसर 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को मीटिंग ख़त्म होता है, लेकिन और उसके 2 दिन बाद ये लागू हो जाता है, संविधान आपका लागू हो जाता है। लेकिन संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ज़रा हम कंफ्यूज करें, एक बार पूरा डेट को एक बार सुनिएगा अच्छे से। हम पहले बोले 9 दिसंबर 1946 जब पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। और इसके बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसी को आप कहते हो 2 साल 11 महीने 18 दिन। और लास्ट मीटिंग कब था? तो वो था आपका 24 जनवरी 1950 को, जिसमें क्या हुआ था? बहुत सारे नेता, लगभग 299 नेता थे, उसमें से कुछ एब्सेंट थे और नियरली 289 के आसपास प्रेजेंट थे। उनमें से भी 15 महिलाएं थी, नेता थी, और इन सब ने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लागू कर रहे हैं बोलकर। ये लागू हो चुका था, आपका केम इनटू फोर्स कहा जाता है। तो ये कब से हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो आई होप आपको ये 4 डेट्स याद रहेगा। 9 दिसंबर 1946, देन 26 नवंबर 1949, देन 24 जनवरी 1950 एंड 26 जनवरी 1950। ओके, अगर आपको ये फिर से भूल रहे तो एक बार प्लीज़ बैक करके एक बार ध्यान से सुनिए, आप समझ जाइएगा। ओके, तो अगली बात ये है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है उस दिन मनाया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। तो कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। तो उसी दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और एक और बात, 26 नवंबर को मिल्क डे भी मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। और रही बात इंटरनेशनल मिल्क डे, तो आई गेस ये जून 1 को आई गेस इस तरह मनाया जाता है। अब ये सर्च करके देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लगभग उसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, और आगे जाके अब फाइनली जो है 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स बन चुका है। एंड इसके अलावा भी आप देख सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण रैजादा नाम के एक आदमी थे, जिन्होंने जो भी उसमें वर्क है, मतलब
जो राइटिंग वर्क होता है वो किए थे इनके द्वारा, प्रेम नारायण रैज़ादा द्वारा। और इसके अलावा जो उसमें जो डेकोरेशन है, जो कैलीग्राफी वर्क्स है, जो आर्टिंग है, ये किसने किया था? तो ये शांति निकेतन कॉलेज है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का है, कोलकाता में है, वहाँ के छात्रों द्वारा किया गया है। ओके। एक और इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्या हर दिन इन्होंने मीटिंग किया होगा? क्या हर दिन ये नेता दिल्ली आए होंगे? दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसको आप पार्लियामेंट कहते हो, यहाँ पर आके बैठे होंगे? तो आंसर है नो। ओके। तो क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चले लगभग 165 डेज इन्होंने मीटिंग किया था वहाँ के नेता लोगों ने की। बट गूगल आप कीजिए तो कहीं पर लिखा रहेगा 114 डेज़, कहीं पर लिखा रहेगा 166 डेज़। तो ये थोड़ा एक एक्जैक्ट डेट में दिक्कत है, फिर भी हम 165 पढ़ के हम भी रखे हैं। आपको अगर इसके बारे में और जानना है कि एक्जैक्ट डेट क्या है तो आप ज़रा सर्च कीजिए, आप उसके और क्लैरिफाई कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ बातें जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, आप देख सकते हो। और ये जल्दी जल्दी में शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि भारतीय संविधान इसको कहा जाता है, किसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लगभग 64 लाख रुपीज़ खर्चा करके बनाया गया है। लगभग मीटिंग फर्स्ट 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बना कब? तो 6 दिसंबर को बना था। और पहला मीटिंग कहाँ हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर? तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता है, जिसको आज के टाइम में आप सेंट्रल हॉल कहते हो। यहाँ पर हुआ था 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार किसने दिया था? देखिए आप एक बात समझिएगा, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिया था एम.एन. रॉय ने 1934 में। बाद में 1935 में कांग्रेस पार्टी ने उसको अडॉप्ट किया था। बट अगर अब हमसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भूल जाओ, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया पहली बार किसने दिया था? तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। कौन है मोतीलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के फादर है। इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट में ये बात बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ओके। और यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा बातें आप देख सकते हैं कि क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आज भी प्रिजर्व्ड है कि ये ख़त्म हो गया? तो आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बचा के रखा गया है। हीलियम फिल्ड ग्लास है जो कि पार्लियामेंट के अंदर में इसको रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखा गया है वो 60+ कंट्रीज से लेकर लिखा गया है। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बन कॉपी है, या तो वो बोरोड है। बोरोड मतलब लेना, या तो इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसका? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि जो कानून इसमें है आज के टाइम में, सारा मोस्ट ऑफ द कानून आपको इसमें से सिमिलर मिलता है। ओके। जो बाकी यहाँ लिखा हुआ है ये ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया, तो आप एक बार रीड कर लीजिए, आप समझ जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं फिर से वही सारी बातें हैं। B.R. अम्बेडकर को क्या कहते हैं, 11 दिसंबर को क्या हुआ, देन 13 दिसंबर को क्या हुआ, देन 26 नवंबर को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे या तो नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए लगभग 7635 अमेंडमेंट्स को पढ़ा गया था, मतलब बनवा के लाए गए थे लोगों ने, अलग अलग जैसे अलग अलग नेता लाए थे, जिसमें से 2473 अमेंडमेंट्स को रीड किया गया था। और उसमें से कितना सेक्शन हुआ, कितने दिन में हुआ, और इसमें से कितना कानून लागू हुआ? तो ये 2473 में से लगभग 395 आर्टिकल्स हम लोग बनाए थे। और ये सब बातें हैं। और एक और बात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एन.के. पालकीवाला नाम के एक आदमी थे, इन्होंने ही कहा था कि जो इंडिया का प्रेम्बल है वो आईडी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस तरह एक बच्चे के गले में आईडी कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड आप देखते समझ जाओ कि कौन से स्कूल का है, नाम क्या है, ये सब समझ लीजिएगा। उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इंडिया का प्रेम्बल काफ़ी है, ऐसा इनका मानना था। और भी कुछ बातें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड सब ये लास्ट चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैलीग्राफी वर्क किसने किया, एंड कितने आर्टिकल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश पहली बार कहाँ किया गया, देहरादून में, और आज के टाइम में कितने आर्टिकल्स है, ये सब कितने हैं। ओके। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ हम आपसे एक चीज़ उम्मीद करेंगे, एक नहीं 2 चीज़ उम्मीद करेंगे। पहला तो प्लीज़ जो भी पढ़ाएं, जो भी हम बोलें, इसका एक नोट बना लीजिए अपने लैंग्वेज में, अपने स्टाइल से। और एक और काम कर सकते हैं, वो है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। लोग कहते हैं कि एक बार फुल देखिएगा, हम कह रहे हैं कि नहीं, दोबारा देखिएगा या 3 बार देखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार वो वर्ड्स आपके दिमाग में जाएंगे, आपको उतना ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पॉलिटिक्स में, वो रहेगा आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिया का संविधान कहाँ कहाँ से लेके बनाया गया है, ये हम बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।